So today it's 25 of May and मैंने एक पोजीशन क्रिएट करी है इन TCS of 2120 कॉल एंड मैंने इसको 2 बार में बाय करा है। करेंटली ये चल रहा है सिंपली बिकॉज उसने मेरा एक ब्रेकआउट दे दिया है। दिस इज़ माई चैनल। इसका ब्रेकआउट कंफर्म हो गया है। लेट्स सी क्या होता है। करेंटली आई एम रनिंग इन 600 रुपीज़ प्रॉफिट। जैसा होता है अपडेट यू ऑल। ठीक है, मे बी अभी यहाँ से एक रीटेस्ट करके बाउंस करेगा। रीटेस्ट करेगा तो देखते हैं क्या करना है, नहीं करेगा तो देखते हैं क्या करना है। आई एम हेयर टू डू द राइट थिंग। लेट्स सी। तो अभी कितना 10 मिनट 12 मिनट हो चुका ट्रेड में एंड वो अभी आया था नीचे, रीटेस्ट करके वापस ऊपर चला गया है एंड दिस इज़ माई पोजिशन अपडेट and I'm planning to hold it for the bigger targets because breakdown retest and now it's time to fly। और नाली कैंडल भी अब बंद होने वाली है तो ज़्यादातर लोग जो स्विंग ट्रेडर्स एंड एवरीथिंग would start entering in this trade, so making this a higher high, like a bigger high। तो मैंने अभी डबल बॉटम का ब्रेकआउट एंड एवरीथिंग सब होने वाला है तो काफ़ी सही ट्रेड हो जाएगा ये भी। लेट्स सी। जैसे ये मुझे एक दिख रहा है, ये भी ब्रेकआउट, तो बहुत सारे लोग इसमें घुसने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है, मज़ा आएगा। तो अब 10:45 हो रहा है एंड TCS की पोजीशन क्लोज कर दी है सिंपली बिकॉज मेरा जो टारगेट था 5000 का वो अचीव हो गया। ठीक है, टारगेट कभी भी पैसे का नहीं होना चाहिए बट कभी कभी होना चाहिए क्योंकि वो 50% ROI पे बुक हुआ है। तो दिस इज़ माई पोजीशन। अब इसका पूरा जर्नल करेंगे एंड एवरीथिंग करेंगे एंड बढ़िया ट्रेड था, मज़ा आया। नाउ आई हैव आइज ऑन दिस बट आई वुड ओनली बी ट्रेडिंग इफ इट कम्स फॉर रीटेस्ट और मुझे कोई ब्रेकआउट दिखेगा, एल्स आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड क्योंकि प्रॉफिट हो चुका है। प्रॉफिट सेव करना मेरा काम है एंड वही करने आया हूँ। तो देखते हैं। अब जैसे इसके अंदर भी अपना देखो सुपर सेटअप बन रहा है, देखेंगे मन होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। ज़रूरी थोड़ी ना कि मार्केट में तो आज ट्रेड करना ही है कि नहीं। तो बस वही बात है, जैसा होता है आई अपडेट यू एंड आई एम थिंकिंग टू क्लोज द पोजीशन भारती एयरटेल। इसमें कन्विक्शन थोड़ा कम आ रहा है और ज़रूरी नहीं कि ना कि हर ट्रेड में प्रॉफिट ही हो, कुछ इसमें लॉस भी होगा। तो इसके अंदर करेंटली जो है ये चल रहा है 1000 के आसपास प्रॉफिट। और कल अपना, अरे ठीक है कौन सा मुझे किसी को दिखाना है, कल अपना इसके अंदर बुक करा है 2300 का। ठीक है, अब वही है 1500 का अपना लॉस हो गया यही मान के बस। ठीक है, क्योंकि ग्रीड तो करना नहीं है। अब ग्रीड वीड करके देख लिया कोई फ़ायदा नहीं होता, तो प्रोसेस फॉलो करना है एंड पार्टी करनी है। सी IGL अपना आ रहा है, ठीक है जैसा होता है अपडेट एंड आई एम गोइंग टू जर्नलाइज नाउ। ओके सो करेंटली अभी टाइम हो रहा है 11:26 एंड एट, हाँ सब दिखाऊंगा चिंता ना करो। At 11:14 I have created a position in IGL for my bullish point of view। ये बाद में देखा था क्यों बाय करा, क्योंकि मेरी प्राइस एक्शन की वजह से ब्रेकआउट हुआ एंड ऑन 5 मिनट्स कुछ ऐसा दिखा हैमर। तो व्हाट आई थॉट वाज कि अब यहाँ से वापस ब्रेकआउट रीटेस्ट, तो मेरा एसएल यहाँ पे ऑन क्लोज एग्जैक्टली, हाँ ये जोन के बीच में मेरा एसएल है ऑन क्लोजिंग बेसिस। जब तक क्लोज नहीं होगा आई विल वेट। ठीक है, एंड टारगेट मेरा 523 एंड 526 का है। लेट्स सी क्या होता है। करेंटली जब मार्केट नीचे की ओर आ रही है तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज
विक्स 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 एंड अगेन अगर ये भी रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे भी एक विक। और मतलब जो सेलर का प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होता है एंड मार्केट हमेशा ऐसे मूव करती है। सी दीज आर माई पर्सनल एनालिसिस एंड पर्सनल वो। मार्केट ऊपर जाएगी फिर रिट्रेस, ऊपर रिट्रेस ऊपर आने का, उसको नीचे आना है तो व्हाट विल हैपन है वो पिछला लो ब्रेक करेगी एंड उसके बाद उसको हायर हाई भी ब्रेक नहीं करना, तो उसको यहीं कहीं पे ही वापस आना पड़ेगा। बट अभी मुझे क्या दिख रहा है, इट इज़ दिस कि एक हायर लो तो ब्रेक हो गया है, लाइक हायर लो हायर आए, हायर लो हायर आए, हायर लो हायर आए। करंटली इट्स लोअर लो। अगर ये यहाँ तक भी आएगा देन आई विल थिंक दैट कि ये अब रिवर्स हो चुका है। बाकी तब तक आई एम होल्डिंग। वाई आई एम होल्डिंग, द सेकेंड रीज़न इज दिस इज एट फिबोनाची 3.82 जोन। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बुलिश लग रहा है। 1300-1400 तक का लॉस दिखाया है मुझे, ठीक है, अच्छा खासा लॉस दिखाया है। अभी 4.6 पे चल रहा है, अच्छा खासा लॉस दिखा चुका है। बट आई एम नॉट होपिंग, आई ओनली डू कन्विक्शन थिंग्स एंड आई थिंक कि ये मुझे 10-8 तक तो जाके दिखाएगा। बाकी देखते हैं, आई कुड बी राइट, आई कुड बी रॉन्ग, आई एम जस्ट अ पर्सन, आई एम नॉट अ गॉड। जैसा होता आई विल अपडेट यू। आई थिंक दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन आई फॉलो द प्रोसेस। सो मैं एसएल के लिए भी रेडी था, मैं हर चीज़ के लिए रेडी था, और एकदम से क्या हो गया, क्योंकि आई वॉज राइट नाउ आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। सी मेरे साथ जब सही होगा तो हैप्पी तो होऊंगा ना, इंसान हूँ, फीलिंग्स अपनी कंट्रोल करता रहता हूँ। बट यस आई एम हैप्पी क्योंकि एक सडन मोमेंटम आ चुका है एंड ये प्योर रिवर्सल। लाइक मैंने क्या कहा था, विक्स विक्स विक्स, और इसमें भी विक बनी और ये खुलते ही बुलिश। लेट्स सी। और 15 मिनट्स में भी काफ़ी तगड़ा मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बन गया है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब अपना जो पहला टारगेट हो जाएगा, आई वुड बी एमिंग फॉर दिस ओनली नाउ। लेट्स सी, मज़ा आया, अच्छा लगा। लेट्स सी। अभी इसके अंदर क्या चल रहा है, 4.55, 400 का प्रॉफिट। लेट्स सी, मज़ा आ रहा है। एंड हेयर आई थिंक दैट आई एम होल्डिंग अ विनर एंड इट हैज़ स्टार्टेड मूविंग, इट्स लाइक 1000 ऑफ प्रॉफिट एंड 615 तक इसका ऑप्शन अब पहुंच चुका है। काफ़ी सही लग रहा है, सही ओके। एंड ऑन 15 मिनट अच्छी क्लोजिंग है। सो आई एम होपिंग फॉर 523 टुडे ओनली। लेट्स सी। ओके, सो टाइम हो रहा है अराउंड 12 और कुछ खास लग नहीं रहा है मार्केट में। जैसे बैंक निफ्टी में मुझे एक पैटर्न अपना मिला था परफेक्ट वाला, बट वो भी कोई खास रिजेक्शन लेके ऊपर आ गए एंड आईजीएल में तो अच्छा वो एग्जिट कर दिया, अगर ना करते तो बर्बाद हो जाते। ये यहाँ तक गया था 503 तक, मतलब आप समझ रहे हैं क्या ख़तरनाक सेलिंग थी, ठीक है। और टीसीएस में भी अपना वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है तो सही एग्जिट थी। एंड अब भारती एयरटेल में सीन ये है, मैंने एक एसएल दे दिया है, ठीक है, क्योंकि अब मुझे समझ, जब देखो समझ में ना आए एसएल दो, आराम से चिंता करे बिना मस्त बैठो, मेरा ये मानना है, ठीक है। 2000 का रनिंग प्रॉफिट, 600 का वो। अगर भारती एयरटेल इसको सस्टेन करता, ऊपर क्लोज दे देगा तो भी ठीक है, और नहीं देगा तो भी ठीक है। जब होप ही नहीं होती, सबसे अच्छी चीज़ मार्केट में यही है, होप करना छोड़ दो। जिस दिन से होप करना छोड़ दिए ना, ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें होने लग गई हैं। उसके पहले बस यही कहते हो, अरे ये हो जाए ये हो जाए, अब लौड़ाई का फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या सीन है, अगर इसको ब्रेक कर देता है, कितना करना चाहिए, करके ऊपर जाए, अगर नीचे जाएगा एसेलेट होगा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आईटीसी में भी एक बढ़िया चीज़ हुई है, वो हुआ है ब्रेकआउट, ये हुआ ब्रेकआउट, ये हुआ रीटेस्ट। जिसको बाई करना होगा वो घुसेगा और मस्त हम लोग का ऊपर तक पहुँचाएगा, और जैसे ही ऊपर तक जाएगा हम लोग का इसमें प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बट अब बैंक निफ्टी को देखना है, अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है,
क्योंकि करंटली जिस टाइप की कैंडल मैंने अभी 5 मिनट्स पे ऑब्जर्व नहीं करी, अभी देखी, रिजेक्शन, विक्स विक्स अगेन, विक वाला खेल हो रहा है, आप समझ रहे हो ना गुरु। हाँ तो अब देखते हैं क्या करते हैं। देखो सिस्टम एकदम सेट है, लॉस लेना नहीं है, प्रॉफिट लेने आए हैं, और ये हमारे राजा ने हमको बनाया चूतिया है, और अगर इसको नहीं सस्टेन कर पाए तो क्या ही करेंगे भाई, पता नहीं। एल लग चुके हैं इसमें, बहुत तगड़ा लॉस इसमें दिखा चुका है, पर प्रॉफिट उससे तगड़ा लेके जाऊंगा, ये तो कंफर्म है। अगर इसने 20,000 का लॉस करा दिखाया है तो इससे हम 1 लाख रुपए का प्रॉफिट निकालेंगे, मतलब 1 लाख तो नहीं, एक सेकेंड, 200 इंटू इंटू 180 हैं, 36,000। ठीक है, देखो डर तो लगता ही है, इंसान है, इंसान का काम है डरना, तो जो होता है बताते हैं। फिलहाल तो देखो जर्नलाइज मैंने कर लिया, देखो झूठ नहीं बोलेंगे, लॉस हो जाए प्रॉफिट, जर्नलाइज अपन को करना है, इसमें रंग नहीं भरा, रंग भर दो ना लेना। और स्टॉक्स में भी बड़े दिनों से कैश बैठे हुए हैं, 19 20 21, मतलब अच्छा खासा दिन कैश डे बनाया है। ठीक है कोई बात नहीं, मज़े कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं ना। देखो हेज वाली पोजीशन में इसमें अब हमको लग रहा है लॉस ही हो जाएगा, क्योंकि क्या कहते हैं, अराउंड कितने का बुकड है, इधर सब लिखा है 2300 का बुकड है। अरे 2300 का बुकड है, अच्छा पर इधर भी तो, पर वो 2000 का तो इसमें है ना, फिर वो 600 का माइनस करो तो हाँ, अराउंड अराउंड 1000 1200 का इसमें लॉस होगा। जैसे अब भाई लॉस देखो, एक्सेप्ट करना पार्ट ऑफ गेम है, एक्सेप्ट करेंगे आगे बढ़ेंगे। और मैं तो बस यही सोच रहा हूँ, अगर गलती से मैं कर दिया होता IGL में, तो एक बार देखे लो कितना बनाया था भैया, मतलब देखने में भी मज़ा आता है। देखो जो बात है, ये गया 2 रुपये तक, ठीक। अच्छा हमने लिया था 5.35, 5.35 -2, ठीक। और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 3.35, 3.35, 3.35 इंटू 1375, 4,600 का लॉस, मतलब जितना कमाए सब बर्बाद हो जाता। अच्छा हुआ एग्जिट कर दिया, गुड गुड, आई लाइक इट, आई लाइक इट, आई लाइक इट लाइक दिस। चलो जो होता है बताता हूँ, ज़्यादा ही खुश हूँ में लग रहा है, गाने वाने गा रहा हूँ, चलो ठीक है डन। जो होता है अगर अपडेट करते हुए ट्रेड लेता हूँ, वरना आई एम डन फॉर द डे। तो करेंटली टू एक बजने वाला है, और मार्केट में काफ़ी तगड़ी फाइट है बुल्स एंड बियर्स के बीच, सिंपली बिकॉज बुल्स को भी पता है, बियर्स को भी पता है, अगर 50 EMA के नीचे आया तो अच्छा खासा फॉल आ सकता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो वो बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं कि इसको एक्सप्लॉइट ना करें, बट अब ये भी एक कुछ ऐसा फॉर्म करने के लिए रेडी है, और ये ऐसा, तो अगर ये होता है देन ये मेरा टारगेट है, होपफुली ये। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है या ये, क्योंकि अगर धीरे धीरे आएगा तो 200 EMA भी अपना वैसे ही मूव करेगा, देखते क्या होता है। आई एम रेडी, और अगर होगा तो बैंक निफ्टी का स्टाडल बना के डन अंडरस्टैंड, जो होता है अपडेट। ओके, तो करेंटली अराउंड 2 बज रहा है, और मैंने एक एंट्री ली है एच पोजिशन में ओवर हेयर। तो कितने मिनट हो गए, 15, और ये हाँ 30 मिनट्स के आसपास होने वाले हैं। वाई डिड आई टेक द एंट्री, उसमें 50 EMA के नीचे और 50 मिनट क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो व्हाट आई डिड वाज आई टुक अ हेज्ड पोजीशन ऑफ दिस, मैंने 50 तक प्रॉफिट चल रहा है, 700 तक गया होगा आई गेस, ठीक है। 550 तो मैंने भी देखा था, तो हाँ आई एम स्टिल होल्डिंग इट सिंपली बिकॉज वो अपने 200 EMA से रिजेक्शन ले रहा हूँ 5 मिनट्स, और 518 सब गोल्डन का ओवर है। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो आई थिंक बहुत ईजी हम लोग यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट था तो ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा टाइम फ्रेम का रिटेस्ट रहेगा, देन आई वुड लाइक टू गो बाय ऑन द डिप, जैसे एक्चुअली मैं इन्वेस्टर यूज़ करता हूँ, मैं जल्दी वाला हूँ। ओके, तो मैं वेट करता हूँ, करेंटली मैं अपना वो भारतीय एयरटेल एग्जिट कर दिया है, ठीक है। आई शो ऑल द पोजिशन ऑफ माइन, तो करेंटली क्या ओपन है क्या बंद है, तो इन ओपन पोजिशंस, तो एक ITC वाला हेज वाला, ठीक है, ये ITC, ओके, इसमें भी लोग का लॉस आ गया। अच्छा हाँ ठीक है, ये तो वो हाँ ठीक है, इसको दिखाता हूँ, ये ITC में लोग का प्रॉफिट है, ये ITC हो गया, बैंक निफ्टी, और बाकी सबके सब हम लोग के ई मार्जिन वाले हैं, ठीक है। हम लोग की ये पोजीशन चल रही है, जैसे होता है अपडेट, करेंटली आई एम जस्ट होल्डिंग दिस पोजीशन
क्योंकि आई थिंक ये हम लोग का विनर मिल गया है एक और। तो आज के दिन भी हम लोग ने 3-4 थाउजेंड, मतलब हमने ऐसा होगा when I come I come for the 100% credit और I don't trade which I am liking। तो जैसा होता है आई अपडेट, ठीक है। और डेली में BTST कैरी करूँ क्योंकि अभी थर्सडे भी आ रहा है, मतलब कल वेडनेसडे है तो कल और अच्छे से हम लोग को मिलेगा प्रीमियम। तो मैंने सेल भी करा, ऑप्शन सेल नहीं मिला। और ऑप्शन बाइंग तो हेज के लिए है, जो कि बस मैं मार्जिन बेनिफिट के लिए यूज़ करता हूँ। तो जैसा होता है लगता है, ठीक है। तो करेंटली मैं जैसा देख सकता हूँ अभी 34,500 मार्केट है। और अगर मैं कुछ ना करूँ 34,500, ठीक है, अराउंड अराउंड यहाँ। तो अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो वैसे ही मेरा 804 का प्रॉफिट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी होना है। और कल मेरा 804 का आई थिंक प्रॉफिट मेरा कल होना है। और अगर ये चीज़ एक्सपायरी हो जाएगी तो ग्लिच कर जाता है एक सेकेंड, तब हम लोग का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मतलब ये हाँ, सीधा 3,400 का प्रॉफिट है। देखते हैं क्या करते हैं। अगर 2 दिन मिलेगा तब भी 3,000 का प्रॉफिट है, और अगर कल लगता है जैसे कि कल मैं मान रहा हूँ 35,000 हम लोग का टारगेट है जो 34,000, तो उसमें भी हम 2,000 अर्न कर लेंगे। जैसे होगा आई अपडेट यू, कुछ गलत नहीं करना, आई एम जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेस। जैसा होता है आई अपडेट, ओके। ओके, सो करेंटली इट्स 3:24। एक टाटा कंज्यूमर पे हम लोग का ट्रेड आ गया है। ये मुझे नहीं पता था बट एकदम से अलर्ट आया है, सो मैंने सब पोजीशन डाल दी है। अगर दिखता है ब्रेक होते हुए तो वी विल सेल इट लाइक फॉर श्योर। जैसे अगर 4.5 पे भी होगा तो वी विल डू इट, बिकॉज 4.5 माइनस 0.35 इंटू 4 रुपये का हम लोग को मिलेगा। तो 4 इंटू 1350, तब भी हम लोग 5,000 रुपये अर्न कर लेंगे। और ये ब्रेकआउट ट्रेड है तो मतलब लॉस होता है तो वैसे भी होता। सो हम लोगों ने थोड़ा सा इंश्योरेंस का भाई प्रॉफिट उठाने का सोच लिया, बस डिफरेंस ये है। एक चीज़ बस देखनी है मुझे, तब तक मैं ट्राई करता हूँ ऑब्स्ट्रा पे कमांड टी। चलो मैं देख रहा हूँ जैसा होता है अपडेट। सो करेंटली इट्स 3:30 एंड एवरीथिंग इज़ डन। एंड आज का मैं पहले अपना पूरा एनालिसिस करता हूँ। मैंने एक हेज पोजीशन बनाई थी फॉर द बेरिश साइड, पर जब मैं इसको क्लोज कर रहा था तो क्या हुआ, आई विल शो यू, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लोज करने गया और मैंने ये देखा एक मोमेंटम आ चुका है, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट SLM लगा के कॉल जो अपना बाय था इसको छोड़ दिया। तो इसके अंदर 800-900 के आसपास का लॉस चल रहा होगा, वो 400 पे हो गया। तो जिसकी वजह से आई मेड अराउंड 1363 माइनस 47,6.25, 886 रुपीज़ इन दिस ट्रेड, ठीक है। देन मैंने भारतीय एयरटेल का अपना ये पोजिशनल कॉल था, इसको हेज वाला क्लोज कर दिया है, ठीक है। अगर ना करता तो इसमें भी अराउंड 900-800 के आसपास का प्रॉफिट होता, बट रिस्क ज़्यादा लग रहा था मुझे, ठीक है। तो अगर 1% गैप डाउन खुल गया तो मेरा काम लग जाएगा, तो मैंने इसीलिए इसको जाने दिया। फिर मैंने एक IGL की कॉल बाय करी थी, वाई, और ये अच्छा एस एल वॉज गुड, मालूम है क्यों। वॉट आई सॉ वॉज, अरे 1 घंटे पे नहीं देखा था, 15 मिनट्स भी देखा था। ये एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, और ये रीटेस्ट वाला जोन हुआ, और यहाँ पे मैंने हैमर देखा और मैं घुस गया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर नीचे एंड देन फॉल, ऐसे लगाया, ठीक है। इसके अंदर सही किया। देन TCS, आई इवन वेंट फॉर TCS पे क्यों बाय करा, ये क्लोजिंग पे आई एंटर्ड, बाय एंटर्ड बिकॉज ब्रेकआउट दे चुका है। अगर मैंने IGL भी देखा होता विच इज़ ओवर हेयर ब्रेकआउट, तो वैसे भी हम ट्रैप हो जाते, बाद में होप ही करते रहते, तो सही था। बट TCS वेंट प्रिटी गुड एंड TCS ने मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिया है अराउंड 4920 का। तो अराउंड टुडे आई मेड अराउंड 886। और फिर मैंने इसके अंदर 1443 का लॉस करा, 1443, ठीक। और इसके अंदर मैंने 4920 का प्रॉफिट, 4920, अराउंड 4300 का प्रॉफिट है आज। तो लेट्स सी, मैं एक BTST कॉल मैं ना लेता, बट सडनली मेरे पास एक वो आया कि अब ब्रेकआउट हैपेंड, ठीक है, तो क्या करता, मैंने ले लिया।
क्यों लिया? क्योंकि अभी तक ये ऊपर था, ठीक है, नीचे क्लोजिंग दे दी है, देखते हैं ऐसे लेके निकल लेंगे, वरना। और वैसे भी एक अच्छा खासा अब एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट के बेसिस पे ट्रेड लिया है, अभी बता दे रहा हूँ, सो डोंट जज मी। अब मैं एनालाइज करने वाला हूँ मैंने क्यों लिया। ओके, सो हेयर आई सी एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, ठीक है, ऑन 15 मिनट से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हाँ, तो ये एक ब्रेकआउट दिखा मुझे, तो ठीक है, कंफर्मेशन है। अब अगर आता है तो देखते हैं कल क्या करते हैं। ये हीरो ज़ीरो टाइप का ट्रेड हो चुका है, क्योंकि मैंने ऑप्स्ट्रा पे देखा है, तो नहीं बचेगा ये। तो जितना प्रॉफिट है पूरा रिस्क कर लिया है, बट ठीक है, मैंने रिस्क भी अपना प्रॉफिट करा इंट्राडे का। तो अगर 14,300 है, अगर मान लेते हैं कल ये 2% का मोमेंटम दे देता है कल भी, विच इज़ ओवर है, तो इधर से अगर हम लोग को 2% मिल जाता है, देखो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मिलना ना मिलना डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई वुड से कि हम लोग 4,000 अर्न कर ले जाएंगे, लाइक गैप अप में ही अगर 1% खुलता है तो 4,000 तो अपना लिखा हुआ है। तो वो देखते हैं क्या करना है। अभी आई एम डन फॉर द डे एंड आई विल नाउ, अमर राजा की माँ का बाजा, एक दिन में 8% फॉल, मतलब कौन करता है ऐसा? एक दिन में 6.32% फॉल हो रहा है, ठीक है, मैंने एवरेज नहीं करा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट, बट विल ओनली डू एट अ प्योर कंफर्मेशन, ठीक है। एक ये आई गेस वीकली ट्रेंड लाइन है ना, वीकली है, ये वीकली ट्रेंड लाइन थी और इसको सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब अगेन अगर यहाँ से मोमेंटम करती है तो आई एम थिंकिंग फॉर दिस टारगेट, थोड़ा टाइम लगेगा बट आई एम रेडी, क्योंकि इसके अंदर कितना टारगेट है मेरा, 35%, 18% का अपना वो देना है, सब देना, मैं दे भी दूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 20% प्रॉफिट कमाऊँगा। तो 20% ऑफ 1.5 लाख है 30,000, तब भी बहुत है ना, क्या मतलब, ठीक है। बाकी भारतीय एयरटेल की पोजीशन एग्जिट करने का रीज़न था कन्विक्शन नहीं आ रहा था, मेरे जितने भी लेवल से सारे ब्रेक डाउन हो रहे थे, और पता चला गैप डाउन में अगर 2% नीचे खुल गया तो आई एम डेड, बिकॉज उसके अंदर प्रॉपर लॉस होगा, वो एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब 520 इज़ एवरीथिंग, डू और डाई लेवल है। ये देखो 500 पे आ चुका है, तो डर लगता है, तो नहीं करा, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। आई एम क्लोजिंग फॉर द डे एंड एक बार मैं अपना वो देखना चाहूँगा, देखना क्या, दिखाना भी चाहूँगा, देखना भी चाहूँगा, एवरीथिंग। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इन एफ एंड डो, तो ये पोजीशन क्लोज हो गई, तो इसके अंदर 10,816 का प्रॉफिट, और नीचे वाले में 5,162 का लॉस, तो अराउंड 5,600 का इसमें भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो कल देखते हैं क्या करते हैं, अभी तक तो चलो अभी मंथ अच्छा गया है एंड आई